हाय गाइस, वेलकम टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल एंड टू आवर एक्सप्लेनर सीरीज। आज इस एक्सप्लेनर सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 3 तरीकों के बारे में। फिजिकल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। इन तीनों में क्या फ़र्क होता है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे और एंड में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर रहता है। तो सबसे पहले देखिए, फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं तो वो आपको सभी लोगों को पता है कि फिजिकल गोल्ड में हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम किसी भी ज्वेलर के पास जाकर वहाँ से फिजिकल गोल्ड परचेज कर सकते हैं। अब फिजिकल गोल्ड अगर हम खरीदते हैं तो वहाँ पर कुछ नुकसान आज के टाइम में हमें होते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, जो चिंता की बात होती है जब भी हम फिजिकल गोल्ड को लेते हैं, वो होती है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी। हम उसको कहाँ पे रखें कि वो हमारा थेफ्ट से थोड़ा सिक्योर रहे। फिजिकल गोल्ड ये सबसे बड़ा इशू होता है और उसके लिए हमें चार्जेस भी कभी कभी पे करने पड़ते हैं। लोग जनरली बैंक्स में लॉकर बुक कराते हैं और उन लॉकर्स में अपने गोल्ड को सेव करते हैं या फिर घर में लॉकर्स बनवाकर वहां पर सेव करते हैं। और सेफ्टी फिजिकल गोल्ड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर होती है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम टैक्सेशन की बात करते हैं फिजिकल गोल्ड में, तो टैक्सेशन लगती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तरीके से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स तब होता है जब हम फिजिकल गोल्ड को 36 मंथ्स के अंदर अंदर बेच देते हैं और उस टाइम पे डायरेक्ट हमारे को टैक्स नहीं देना होता। जो भी हमारे को एडिशनल बेनिफिट होता है अपना गोल्ड को बेचने का, वो हमारी एनुअल इनकम में ऐड हो जाती है और उसके हिसाब से हमें स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होता है। लॉन्ग टर्म में अगर हम गोल्ड को बेचते हैं, फिजिकल गोल्ड को बेचते हैं, तो वहां पर हमें 20% का टैक्स और उसके साथ साथ 4% का सेस यहां पर पे करना पड़ता है। इसके अलावा आज का जो तरीका अब आ चुका है, वो 2 तरीके आ चुके हैं जहां पर हमें गोल्ड को फिजिकली भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है और गोल्ड की एप्रिसिएशन का पूरा फायदा हमें यहां पर मिलता है। उसमें सबसे पहले एग्जांपल आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस अपने गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स यहां पर लेकर आए हुए हैं, जहां पे आप इन्वेस्ट करके जो भी गोल्ड की एप्रिसिएशन उसके प्राइस में हो रही है, आपको पूरा उसका बेनिफिट यहां पर मिलता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहां पे आपको वो जो सेफ्टी है गोल्ड की, जो फिजिकल गोल्ड के साथ सबसे बड़ा इशू होता है, वो यहां पर आपको फेस नहीं करना पड़ता। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट क्या है अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कि यहां पे आपको फिजिकल गोल्ड में आपको एक साथ बड़ा अमाउंट देके खरीदना पड़ता है, लेकिन यहां पर आपको वो चिंता की बात नहीं है। आप 500 रुपए, 100 रुपए, जो भी आपके पास अमाउंट है, आप उससे एसआईपी करा सकते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्सेशन फिजिकल गोल्ड और गोल्ड म्यूचुअल फंड दोनों की सिमिलर रहती है, तो टैक्सेशन के एंगल से भी आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं होती है। तो फिजिकल गोल्ड से बेटर आज के टाइम में ऑप्शन आती है अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से गोल्ड खरीद रहे हैं। अब यहां पर आपको समझ के चलना है कि ये तीनों ही ऑप्शन हम इन्वेस्टमेंट के एंगल से बात कर रहे हैं। अगर आप कंजम्पशन के एंगल से देखेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही एक ऑप्शन आपके पास रहता है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन है आपके पास फिजिकल गोल्ड के, अगर हम यहां पर कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि जो इनका टैक्सेशन है वो सेव है, लेकिन यहां पर आपको 2 बेनिफिट मिल जाते हैं। एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी बेटर है और दूसरा आप थोड़ा थोड़ा करके भी अपना जो गोल्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आता है तीसरा और सबसे अच्छा तरीका गोल्ड में आज के टाइम में इन्वेस्ट करने का, वो है गोल्ड बॉन्ड्स, जिसको आप एसजीबी के नाम से भी जानते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के नाम से भी आप इनको जानते हैं। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है एसजीबी, ये गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज है और यहां पर भी वही चीज फॉलो होती है कि यहां पर भी आप गोल्ड को फिजिकल ना खरीद के आप उसको पेपर फॉर्म में खरीद रहे हैं। अब इसमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो एसजीबी गवर्नमेंट आपको इश्यू कर रही है, सबसे बड़ी बात है, और यहां पर फिक्स मैच्योरिटी होती है। 7 इयर्स की फिक्स मैच्योरिटी के बाद आपको एसजीबी वापस गवर्नमेंट आपसे ले लेती है। तो 7 इयर्स अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एसजीबी आपके पास ऑप्शन मिल जाती है। लेकिन
एसजीबी में आपको 2-3 एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं। देखिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड वाले जो सेफ्टी सिक्योरिटी का बेनिफिट है वो तो यहाँ पर आपको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपको जो इससे भी बड़ा बेनिफिट मिल रहा है वो टैक्सेशन का यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप एसजीबी को टिल मैच्योरिटी होल्ड करते हैं तो आपको कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना होता। ये सबसे बड़ा बेनिफिट एसजीबी आपको देता है। उसके अलावा एसजीबी पे आपको 2.5% का फिक्स रेट ऑफ रिटर्न भी यहां पर मिलता है। ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट एसजीबीज में मिल रहा है जो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखिए, जो आपका इंटरेस्ट है जो आपको 2.5% पे सिंपल रेट पे मिल रहा है वो आपको उस पर टैक्स देना होता है। वो इंटरेस्ट आपकी जो स्लैब रेट है उसमें ऐड हो जाता है और उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। लेकिन एक जो डिसएडवांटेज आप मान सकते हैं यहां पर कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो साइज होता है एसजीबी में वो मिनिमम आपको 1 ग्राम गोल्ड का खरीदना पड़ता है। तो कम से कम आपको 5-6 हजार रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होती है अगर आप एसजीबी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों, देखिए 3 अलग अलग फॉर्म, फिजिकल, गोल्ड एमएफ और एसजीबी, इन तीनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। तो अगर हम यहां पर इस वीडियो को समराइज करते हैं तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो आपको फिजिकल गोल्ड के बजाय आज के टाइम में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर एसजीबीज। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट 100-200 रुपए ही आपके पास है, 500 रुपए ही है, तो आपके पास गोल्ड म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मिनिमम साइज 5 से 6 हजार रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो एसजीबी सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहां पर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है और टैक्सेशन में भी आपको काफी बेनिफिट्स यहां पर मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर इसको सुनोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। अ लॉट ऑफ यू माइट बी अर्निंग मनी, लेकिन अभी तक आपने अपने फाइनेंसेस की प्रॉपर प्लानिंग शुरू नहीं की है। इफ यू प्लान योर फाइनेंस प्रॉपरली देन इट विल नॉट ओनली हेल्प इन योर प्रेजेंट बट ऑल्सो इट विल हेल्प सिक्योरिंग योर फ्यूचर। अब दोस्तों, आप में से कुछ बिगिनर्स अपनी अर्निंग और मनी को इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन कहां और कैसे इन्वेस्ट करें ये समझ नहीं आ रहा। तो डोंट वरी, लेट मी टेल यू एन इफेक्टिव सॉल्यूशन। आज ही वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करें। एक वेल्थ पार्टनर ना ही सिर्फ आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लान बनाकर देंगे, वहीं साथ में आपके रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बनाकर देंगे और उसको मैनेज भी करेंगे। है ना इतना आसान? तो टेंशन किस बात की है, इजी है ना। तो आज ही अपनी कॉल शेड्यूल करें अपने वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद वेल्दी।